हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइफ 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। अभी मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि वो आखिर है किस एनर्जी में। ऑलराइट, डेथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर जो साइन है वो है स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जैसे कि इनकी जो फैमिली है ना, मुझे लगता है कि सोच नहीं मिल पाती है वहाँ पर। इनकी सोच कुछ और है, इनकी फैमिली की सोच कुछ और है। मुझे ये भी लगता है कि शायद इनकी जो फैमिली है वो इस रिश्ते के बीच में आ रही है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि देखो, आपके पार्टनर को सही गलत की समझ है। ठीक है, वो अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। ये भी लगता है कि किसी अबंडिट फैमिली से है, काफ़ी अच्छी फैमिली, मतलब काफ़ी अबंडिट फैमिली है इनकी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट वहाँ पर दिक्कत क्या है कि सोच नहीं मिलती एक दूसरे से। ठीक है, फैमिली में सोच नहीं मिलती और उसके चलते जो है काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। आपके पार्टनर के साथ हो यूँ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, मीन्स कि फैमिली से बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फैमिली उसमें उनका सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, फैमिली उनका उसमें सपोर्ट नहीं करती है और इसके चलते हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर कुछ अच्छा सोचते भी हैं, कुछ अच्छा अगर वो अचीव भी करने की सोचते तो नहीं कर पाते हैं। सो फैमिली हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मीन्स कि फैमिली वालों की सोच नहीं मिलती है। फैमिली से अगर बात की जाए तो फैमिली वाले जो हैं इनकी बात को सोचते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं। तो विचारों में मतभेद यहाँ पर नज़र आता है। मीन्स कि फैमिली के साथ कोई ज़्यादा खास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, विचार नहीं मिलते हैं, तो फिर चीज़ें भी ख़राब होती हैं। मान लीजिए किसी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, वो 4 मेंबर्स अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो कोई भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेगा। सब अपने अपने ईगो में हैं, सब अपनी अपनी सोच के साथ है, सब बोलते हैं मैं सही मैं सही। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि एक होते हैं ना कि सब लोग सलाह करते हैं कि क्या चीज़ सही है, लेकिन वहाँ पर यह है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। दूसरा कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। तो फैमिली इशू यहाँ पर है। ठीक है, सो आपके पार्टनर अगर कोई अच्छी सलाह भी देने की कोशिश करे तो फैमिली वाले उस पर जो है बहुत अच्छे काम पे भी पानी फेर देते हैं। काफ़ी बारी ऑलरेडी इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके हाथों से गई हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली वालों की वजह से, क्योंकि उनका सपोर्ट इनको नहीं मिला। वैसे आपके पार्टनर काफ़ी मिच्योर मुझे नज़र आते हैं, काफ़ी मिच्योर हैं, सही गलत की समझ रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसकी समझ ये रखते हैं और काफ़ी हद तक मिच्योर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी गलती हो जाती है इनसे। मीन्स कि कभी कभी ना डिसीज़न लेने में गलती कर देते, लेकिन बहुत कम, लेकिन हाँ कर देते हैं। ठीक है, मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये इनकी मुझे दिक्कत दिख रही है, जिसकी वजह से भी इनके काम बनते बनते रह जाते हैं। सरेंडर की एनर्जी में है आपके पार्टनर। मीन्स कि सब तरीके से कोशिश कर ली, हर तरीके से, चाहे अपने लिए चाहे इस रिलेशनशिप के लिए। अब कोई नहीं मान रहा, अब कोई हाँ नहीं बोलता या फिर कोई सपोर्ट नहीं करता, तो इन्होंने क्या किया है कि सरेंडर किया हुआ है।
कि अब जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है करके, कि ठीक है जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक इस होप के साथ कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन वो होगा जो सही है, क्योंकि आपके पार्टनर सही गलत को जानते हैं। इन्होंने अब इनके हाथ की बात नहीं है तो इन्होंने सरेंडर कर दिया कि इस होप के साथ कि एक दिन तो जो सही होगा वही जीतेगा, जो सच होगा वही जीतेगा, और जिस तरीके से कि न्याय होना चाहिए वही होगा। तो इस होप के साथ इन्होंने सरेंडर की हुई है अपनी लाइफ को, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। इनकी जो एनर्जी है सरेंडर वाली एनर्जी है। अब आपके लिए क्या कुछ ये फील कर रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेविल, मून, द स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से हैंगमैन। ओके, सो आपके पार्टनर काफ़ी स्टक हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट है और बहुत बारी ये भी सोचते हैं कि इतना प्यारा रिश्ता था हमारा, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है, पता नहीं किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ऐसा कुछ ये करके सोचते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से ना आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन अचानक से आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए, ये भी मुझे नज़र आता है, वो भी किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से अगर मैं बोलूँ इन दो कार्ड्स की एनर्जी को देख करके कि किसी की बहुत बुरी तरीके से नज़र लगी है इस रिश्ते को, डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये कि आपके जो पार्टनर सोचते हैं वो भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि रिश्ता इतना ख़राब हो गया। दूसरी चीज़ फिज़िकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को आपको लेकर के, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके टच में रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ ये रहना चाहते हैं। आपके साथ का अगर वक्त बहुत ख़राब भी है तो भी ये अच्छा लगता है इनको। आपके साथ हैं, अगर वक्त बहुत अच्छा है तो सबको ही अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपके साथ और परेशानियां भी उठानी पड़ रही है तो भी उस चीज़ के लिए तैयार हैं, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर एक मुझे जो है नज़र आता है कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। आई थिंक कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कोई तीसरा पर्सन ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक विश की तरह देखते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और स्टेबिलिटी भी वो इस रिश्ते में चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है कि क्लियर है इनके माइंड में कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। इनको पता है मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, इनको पता है कि मैं इस इंसान के साथ खुश रहूँगा, इनको पता है कि इंसान मेरी विश फुलफिलमेंट है, इनको पता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भी मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं स्टेप नहीं है, कहीं ना कहीं स्टक हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो अगेन वही कि मैं यहाँ पर बोलूँ तो इन्होंने खुद ही करके सरेंडर कर दिया सिचुएशन को कि जो होगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, और इस होप के साथ कि न्याय तो होगा ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। मुझे ये भी लगता है कि एक टाइम ऐसा था आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स जब शुरू हुए, मीन्स कि एक दूसरे को जब ब्लेम किया गया, तो आई फील कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिक हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एंजाइटी टेंशन से भर गई थी, काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँ एक तरीके से कि एक टेंशन बनी रहने लग गई। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि चीज़ें टॉक्सिक हो गई ज़्यादातर आपके लिए।
मीन्स कि हर वक्त कोई ना कोई टेंशन लगी रहना, हर वक्त कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होना, हर वक्त जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। तो आई फील कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जब आप दोनों सेपरेशन से पहले कुछ थोड़ा ही दिन पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिक हो गई थी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड लेट्स सी और क्या कुछ है जो ये आपके लिए फील करते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इनको ये भी लगता है कि मैंने जो जल्दबाजी करी डिसीज़न लेने में, आई थिंक मैंने गलती कर दी, ठीक है। अब ये ऐसी जगह पर खड़े हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर इनकी जो फैमिली है, इनके फ्रेंड्स हैं, इनके जो अपने हैं, कहीं ना कहीं उनके होते हुए भी बहुत ज़्यादा ये अकेला फील कर रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी डिसीज़न लेने में। इनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इनको कहीं ना कहीं मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था। हुआ यूँ कि जैसे इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा फैमिली का या किसी और चीज़ का जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ, जब भी थोड़ा सा प्रेशर उस टाइम पड़ा तो इन्होंने बहुत जल्दी में डिसीज़न ले लिया, उस प्रेशर को ये हैंडल नहीं कर पाए। तो अब इनको ये फील होता है कि अगर मैं उस समय में मैच्योरली डील करता तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती और शायद आप इनके पास होते। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने में इन्होंने जल्दबाजी कर दी और इनमेच्योरिटी दिखा दी, जिसके चलते इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनसे दूर हो गए हो, शायद आपका प्यार जो है वो दूर हो गया, आप शायद आपकी केयर इन्होंने खो दी है, शायद आपका विश्वास इन्होंने तोड़ दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, लविंग, केयरिंग मानते हैं, इनको पता है आप सच में इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो एंड रिस्पेक्ट करते हो उस चीज़ की, और अपनी इस गलती को भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इन्होंने जो है उस टाइम पर मैच्योरली बिहेव करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पर जो प्रेशर आया ना तो उस टाइम पर उस प्रेशर को ले नहीं पाए, इन्होंने सोचा कि टेंशन को ख़त्म करते हैं और जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया कि फैमिली की साइड जाना है या फिर उस साइड जाना है जहाँ पर शांति हो। और अब आज की जब वो टाइम जब गुजरा थोड़ा सा, तो अब इनको फील होता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी, वहाँ पर मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे उनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए था। द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब बैलेंस भी बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में भी और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। लेकिन अगेन वही कि मन जो है इनका बेचैन है, ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। एक क्विक डिसीज़न की ज़रूरत है, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। जब ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे इसीलिए तो इन्होंने चीज़ों को सरेंडर किया, और अभी भी कहीं ना कहीं बेचैनी रहती है, मन में बेचैनी रहती है, उथल पुथल मची रहती है, लेकिन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। सो बेचैन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, मन करता है कि स्टेबिलिटी हो। क्यों बेचैनी क्यों है? दूसरी चीज़ इसलिए क्योंकि इनको सही गलत का पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और कौन मेरे सामने सच में अच्छा है, इस बात का इनको अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन जो एक क्विक डिसीज़न लेना चाहिए, जो चीज़ सही है उसके लिए, वो क्विक डिसीज़न ले नहीं पा रहे, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इनकी ये गलती हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि अगेन जो इनका दिल और दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है। ये दिल और दिमाग से इनका क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जो इंसान दिल से सोचता है वो ये देखता है क्या सही है और क्या गलत है, और जो इंसान दिमाग से सोचता है वो ये देखता है कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। सो आपके पार्टनर जो हैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं दिल से सोचूं या दिमाग से सोचूं, मैं फ़ायदा नुकसान देखूं या सही गलत देखूं।
समझ ही नहीं पा रहे, क्लियरिटी नहीं है इनके सामने, लैक ऑफ क्लियरिटी है और बहुत सारी बेचैनी है, डिसीज़न पर नहीं है, क्लियर डिसीज़न पर नहीं है। ओके, ये यहाँ पर इनका मुझे क्लियरली दिखता है। ओके, अगर ये कोई डिसीज़न लेंगे तो कब तक ये ले लेंगे, ये मैं देख लेती हूँ आगे क्या होने वाला और ये कब तक डिसीज़न ले लेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। बॉटम द डेक से सिक्स ऑफ कप्स। अगर एक्शन की मैं बात करूँ तो आपके जो पार्टनर हैं जितना जल्दी डिसीज़न ले लेंगे, जितना जल्दी क्लियर हो जाएंगे अपने थॉट्स के साथ, एक्शन उतना जल्दी ले लेंगे। एक्शन की पूरा डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर। ये चाहे तो आज के आज ले सकते हैं, कल के कल ले सकते हैं। बस इनके माइंड के ऊपर है कि कब माइंड डिसाइड कर ले, कब सोच ले कि ये करना है और ये कर जाएंगे। नेक्स्ट एक्शन तो इनका मुझे ये दिखता है। लेकिन एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखती है, वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली एक तरीके से ना मैं बोलूँ कि अगर ये वापस आएंगे भी ना तो ये किसी के थ्रू आएंगे, मीन्स कि किसी की मदद लेंगे ये आपसे बात करने के लिए, ठीक है, किसी की सलाह लेंगे ये, देन उसके बाद में आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है, अगर आप सही हो, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, अगर आपने हमेशा सही सोचा है, इंटेंशन सही रखे और सही किया है, तो न्याय जो होगा ना वो हमेशा सही के साथ होगा। देखो, जस्टिस का कार्ड बताता है कि न्याय तो होगा, लेकिन जो सही है उसके साथ सही होगा और जो गलत है उसके साथ गलत होगा। मीन्स कि न्याय होगा, तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप सही हो तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके साथ डेफिनेटली न्याय ही होगा, ठीक है। जो भी फैसला होगा आपके ही फेवर में होगा। ओके, और अगर कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन गलत है, आप गलत हो, तो आप इस बात को भी ध्यान रखो कि जो फैसला होगा वो आपके फेवर में नहीं आएगा। सो अगर आप सही हो तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्यूचर में जो भी होगा, जो जैसा भी होगा, सब आपके फेवर में होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेट होगा, ठीक है, नियर फ्यूचर आप दोनों की बात होगी। लेकिन आपके पार्टनर आएंगे किसी की सलाह लेकर के, फिर वो आपसे बात करने के लिए आएंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके। हो सकता है ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आए, किसी प्लानिंग से आए, या फिर ये किसी के थ्रू आपको मैसेज भिजवाए कि ये आपसे मिलना चाहते हैं और मिल करके बात करना चाहते हैं। तो आपको शायद ये बोले कि उस जगह पर मिलना है या फिर कुछ भी, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा जो मुझे दिखता है कि बहुत सोच समझ करके ये कदम बढ़ाएंगे, और इनका यही है कि यहाँ पर जो मुझे दिखता है वो यही कि इनके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब लेंगे एक्शन, ठीक है। मीन्स कि जैसे ही डिसाइड कर लिया वैसे ही चीज़ें हो गई, ये है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर के ऊपर पूरा है कि वो कब क्लियर होते हैं अपने थॉट्स पे, कब वो जो हैं। अगर यहाँ पर मेजर अरकाना जस्टिस का कार्ड नहीं आता तो मैं कोई ना कोई टाइम आपको ज़रूर बताती कि इस टाइम तक ये एक्शन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर मेजर अरकाना अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी आपको, बिकॉज़ इन 3 कार्ड्स की एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है मेजर अरकाना के आगे। तो मैं यहाँ पर आपसे यही बोलूँगी कि जितना आपके जैसा मतलब आपके पार्टनर जितना जल्दी क्लियर होंगे, जितना जल्दी डिसीज़न लेंगे, तभी आएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आएंगे ज़रूर, ठीक है, ये पक्का है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये पक्का करता है कि आएंगे ज़रूर, क्योंकि न्याय होना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहेगी, पूरी होकर के रहेगी, न्याय होकर के रहेगा। अब जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि रिजल्ट्स जो होंगे बहुत फास्ट होंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ये यहाँ पर जस्टिस का कार्ड डेफिनेटली बताता है। बट कोई फिक्स टाइम को जस्टिस का कार्ड नहीं बताता है। जब भी मेजर अरकाना आता है तो एफ़र्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान कितना एफ़र्ट डाल रहा है किस चीज़ के लिए, तो वो उतना जल्दी काम होता है, उतनी जल्दी सक्सेस मिलती है। अगर आपके पार्टनर ने इतना सा भी एफ़र्ट डाल दिया, इतना सा भी स्टेप ले लिया, तो मीन्स वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है।
सो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर। दूसरा, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। एक, या तो आपके पार्टनर अपने आप से डिसीज़न लेकर के आपकी तरफ आएंगे, या फिर डिवाइन उनको फोर्स करेगी आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि डिवाइन को करना है जस्टिस। ऑलराइट, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के लिए या रेमेडी के लिए कोई कार्ड लूँ, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपके लिए अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए तो जितना हो सके अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। जितना हो सके अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका रूट चक्रा होगा ना, उतना स्ट्रॉन्ग और उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी हर चीज़ को लेकर के, अपने हर सवाल को लेकर के। तो जितना हो सके उतना अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। आप देखिए, रूट चक्रा की मेडिटेशन देखिए यूट्यूब पर, गूगल पर, जहाँ भी आप देख सकते हो, अवेलेबल हैं हर जगह। सो अगर आप रूट चक्रा पर काम करते हो तो आप जो है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर के कन्फ्यूज़न है, इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई परेशानी है, आपके पास एक आइडिया होगा, आपके पास एक डिसीज़न होगा, आपके पास जो है एक रास्ता होगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन उसके लिए आपके रूट चक्रा का हील होना बहुत ज़रूरी है, आपके रूट चक्रा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ अपने रूट चक्रा के ऊपर आप थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।